students, good morning all of you. Dear students, today we are going to start the new chapter that is different kinds of material. Okay, हम different kinds of materials के बारे में आज पढ़ेंगे कि जो भी चीजें होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं और चीजों को हम स्टोर करते हैं, चीजों को हम सॉर्ट करते हैं. ठीक है, सॉर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज सॉर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन. ओके, दुकानों पे लगे होते हैं, मॉल्स में होते हैं, इवन इन योर हाउस, घर में भी, हर जगह जो है आपने चीजों को क्या किया हुआ था, सॉर्टेड करते हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं. तो व्हाट इज सॉर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग. ओके, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज. ठीक है, यानी कि अगर मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट मीन्स कि अगर जो है सिर्फ स्पाइसेस हैं, जैसे कि आपका क्यूमिन है, ब्लैक पेपर है, एंड क्या क्या होता है, कार्डामोम है, मतलब जो भी सारी चीजें हैं स्पाइसेस में. ठीक है, तो उसका एक अलग शेल्फ बना के रख दिया कि दिस ओनली फॉर स्पाइसेस. ठीक है, सो मतलब स्पाइसेस हैं, सारी स्पाइसेस हैं, तो उनको एक जगह रख दिया. तो ये है उसको अलग करना, अरेंज करना. ठीक है, सिर्फ पल्सेस हैं तो पल्सेस को अलग जो है बॉक्स में करके रख दिया. तो यहाँ पे सिर्फ दालें रखी हुई हैं. तो वो क्या करना है, चीजों को आपको ढूंढने में आसानी होती है. ठीक है, और अगर आपने कपड़े भी रखे हैं तो कपड़े वो जो है, अगर आपके घर में अलमीरा है तो उसमें भी अलमीरा में जो आपके अलग अलग शेल्फ्स रखे होंगे कि भाई ऊपर वाले शेल्फ्स हैं जो है आपके कुछ वैसी घर के जो है बेडशीट्स वगैरह हैं, कर्टेन्स हैं, उसके नीचे वाले शेल्फ्स में आपने जो है अपने कपड़े रखे हुए, उसके नीचे वाले शेल्फ्स में जो है आपने अपने भाई के कपड़े रखे हुए. तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करने में आसानी होती है. So this is called the sorting and classification, कि the process of arranging the objects on the basis of their similarities. ठीक है, कि सब एक जैसे लग रहे हैं तो उनको एक ग्रुप में कर दिया, उनको अलग क्लासीफाई कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया, उनको अरेंज कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग. और ये सॉर्टिंग जो है वो आपको हर जगह मिलेगी. ठीक है, और इससे क्या होता है कि आप जो है किसी भी चीज को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप जो है आप स्कूल में भी, आप लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी में भी क्या होगा कि अलग अलग शेल्फ्स में जो है आपके जो है वो मैथमेटिक्स की बुक हैं, साइंस की बुक हैं, उसके बाद सोशल साइंस की बुक्स हैं, कुछ आपके मैगजीन्स वगैरह होती हैं, तो उनका अलग शेल्फ्स हैं. तो दिस इज वेरी कि इम्पोर्टेंट टू इजिली फाइंड आउट व्हाट यू वांट. ओके, इमेजिन अगर आपको जो है सारी बुक्स आपकी लाइब्रेरी में एक ही जगह रख दी जाए और these books are not arranged, so what will happen? सारे बुक्स को जो है आपको बिल्कुल फैलाना पड़ेगा, फिर उसको मतलब आपको ढूंढने में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर आपको कोई चीज चाहिए तो. ठीक है, सो इसलिए जो है आपका चीजों को ग्रुप करना एंड उसको क्लासिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज नेसेसरी बिकॉज, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, जरूरी है. क्यों? बिकॉज इससे क्या होता है कि इट मेक्स इट कन्वीनियंट टू लोकेट द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अगर आपको ये पता होगा कि इस वाले शेल्फ में मैथमेटिक्स की बुक रखी तो आपको उठा के उसको लोकेट करने में आसानी होगी, आपको किसी को इंडिकेट करने में आसानी होगी कि भाई दिस द शेल्फ नंबर 3 हैव ओनली मैथमेटिक्स बुक्स एंड शेल्फ नंबर 4 हैव ओनली साइंस बुक्स. तो आपको लोकेशन में आसानी होगी और आपको दूसरों को बताने में भी इजी होगा. ओके, सेकेंड ये है कि इट मेक्स इट इजी टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपने जब चीजों को ग्रुप कर लिया है तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज को भी जो है समझने में आसानी होती है कि भाई ये वाली चीजें हैं तो उसको इसमें रखा गया है. ठीक है, इससे क्या होता है कि उस ग्रुप में रखिए, अगर भाई एक चीज आपने उस ग्रुप में से ले ली, ठीक है, तो आपको उस ग्रुप में जितनी सारी चीजें रखी हैं सबको बारे में आपको पता होगा. ठीक है, मान लेते हैं कि आपके शेल्फ्स में, ठीक है, सिर्फ जो है आपके साइंस की बुक्स रखी हुई हैं, तो आपको ये पता है कि वहां पे सिर्फ साइंस की बुक रखी हुई है. क्लास 6 की भी, 7 की भी, 8 की, 9 की, हर चीज की जो साइंस की बुक है वो इसी शेल्फ्स में रखी हुई है. ठीक है, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाती है. एंड दूसरी चीज ये है कि इट इज ईजी टू फाइंड आउट दिस थिंग्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, चीजों को आपको निकालने में बहुत आसानी होती है, बहुत अच्छे तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई हाँ उस वाले नंबर पे रखा हुआ है और आपको कहीं कुछ चीजों को जो है मिस नहीं करना पड़ेगा. ओके, नाउ
इससे क्या होता है कि आपने चीजों को अरेंज कर दिया, ठीक है। अरेंजमेंट जो होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, तो चैप्टर क्या है आपका, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। तो अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में भाई। कुछ चीजें जो होती हैं वो अलग अलग, कुछ चीजों जो है आपकी सॉफ्ट है, कुछ हार्ड है, कुछ शाइन कर रही हैं, कुछ नहीं शाइन कर रही हैं, कुछ साउंड कर रही हैं, कुछ नहीं साउंड कर रही हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। सो इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने क्या करना था, चीजों को सॉर्ट करना है, ठीक है। एंड वो प्रॉपर्टीज क्या है, लेट्स सी, ठीक है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, किस प्रॉपर्टीज के बेस पे हम मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपको ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। दैट मीन्स कि अलग अलग चीजें अलग तरह की बनी होती है, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा है कि किचन में जितने सारे यूटेंसिल्स होते हैं, जो भी चीजें जिसमें फूड को कुक किया जाता है, वो सारे जो यूटेंसिल्स होते हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ मेटल्स, स्टील के बने होंगे, ठीक है। तो क्यों बने होते हैं, क्यों नहीं वो लकड़ी के बने होते हैं, क्यों नहीं दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, क्यों नहीं वो जो है आपके पेपर के बने होते हैं, क्यों, बिकॉज कि जो आपका फूड को पकना है उसके लिए हीट जरूरी है, और हीट के लिए जो है आपका ये मेटल्स बहुत अच्छे होते हैं ताकि वो हीट को इजिली एब्जॉर्ब कर सके। अगर आपने पेपर रख दिया तो इजिली बर्न हो जाएगा, आपने वुड रख दिया वो भी बर्न हो सकता है, बर्न हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक रखेंगे वो भी बर्न हो जाएगा, फूड अच्छी तरह से पक नहीं पाएगा। सो दैट इज वाई डिफरेंट मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हर अलग अलग चीजें अलग तरह की बनी होती हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसी बेसिस पे जो है हम आपके चीजों को क्लासिफाई करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन के लिए क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। सो एक कॉमन प्रॉपर्टीज है दैट इज यू कैन सी इन द लिस्ट की अपीयरेंस, दिखती कैसी है वो, उनका हार्डनेस, ठीक है, टेक्सचर, सॉल्युबिलिटी, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर, कि वो वाटर में डूब जाएंगे कि उसके ऊपर फ्लोट करेंगी, ट्रांसपेरेंसी उनकी कैसी है, कंडक्टिविटी क्या है, हीट को कंडक्ट कर सकती हैं, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकती हैं कि नहीं, मैग्नेटिक नेचर है, एंड फिजिकल स्टेट, ठीक है। मतलब फिजिकल स्टेट का मतलब है कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है, क्या है, ओके। सो हम पढ़ेंगे पहले आपका अपीयरेंस, ओके, लेट्स टॉक अबाउट अपीयरेंस। सो अपीयरेंस मीन्स कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड विल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। मतलब दिखने में सब अलग अलग तरह की होती है, दिस इज बिकॉज द नेचर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर मेड डिफर्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इसलिए दिखने में अलग होती हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। कुछ चीजें जो होती हैं आपकी रबर की बनी होती हैं, कुछ चीजें लकड़ियों की बनी होती हैं, कुछ कॉपर की बनी होती हैं, ठीक है, कॉपर है, डिफरेंट मेटल्स की, कुछ गोल्ड की बनी होती हैं, बहुत सारी चीजें, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ठीक है। तो आपने क्या देखा होगा कि केयरफुली if you observe these materials carefully, so you will find that कि some of them are कि shine, and बहुत सारा जो है उसमें शाइन नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि जो चीजें आपको दिख रही हैं तो उसमें कौन सी चीजें शाइन करती हैं, कौन सी नहीं शाइन कर रही हैं। तो आपने देखा होगा कि जो रबर, प्लास्टिक एंड जो वुड की बनी होती हैं, they all are not shiny in appearance, okay। वहीं पे आप देखेंगे मेटल्स की ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, उनमें शाइन होता है और वो शाइन करते हैं, they all shine, okay। so इस तरह से हम जो है आपके क्लासिफाई कर सकते हैं कि मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शाइनिंग प्रॉपर्टी। दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, लस्टरस एंड नॉन लस्टरस ऑब्जेक्ट्स, ओके। lustrous objects and non-lustrous objects. So lustrous objects, these are the objects that shine, okay, and non-lustrous that do not shine, ठीक है। lustrous में ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन करते हैं, और नॉन लस्टरस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन नहीं करते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, लस्टरस में आपके मेटल बेसिकली जो गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, ये शाइन करते हैं। और जो है आपके जो नॉन लस्टरस होते हैं उसमें आप कुछ क्लॉथ है, क्लॉथ भी शाइन नहीं करते हैं, आपके वुड है, पेपर है, प्लास्टिक है, ये सब शाइन नहीं करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट है आपका हार्डनेस।
आपने क्या किया, कुछ चीजें होती हैं जो आप कंप्रेस करोगे, ठीक है, तो कंप्रेस करने पे वो कंप्रेस्ड हो जाती हैं, एंड कुछ चीजें जो होती हैं वो कंप्रेस नहीं होंगी। तो आप क्या करते हैं, अगर आपने स्कूल में ये अपना जो है डस्टर उठाइए, स्कूल में जो टेबल पे डस्टर रखा होता है ऊड का बना होगा, ठीक है, तो उसको आप कंप्रेस करो, इट विल नॉट कंप्रेस्ड, ठीक है। वहीं पे कॉटन बॉल ले लीजिए, कंप्रेस करिए, इजिली कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज दिस सॉफ्टनेस और हार्डनेस, ठीक है, इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका, अगर आप जिसको कंप्रेस कर रहे हो, materials which can be compressed are said to be soft, and the materials which cannot be compressed are said to be hard. जो चीजें कंप्रेस हो जा रही हैं, दब जा रही हैं, वो सॉफ्ट है, जो नहीं कंप्रेस हो पा रही हैं वो हार्ड है। तो दो तरह की चीजें हो गई, सॉफ्ट हो गई एंड हार्ड हो गई। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई इस तरह से, ओके। सो अभी तक आपने देखा कि अपीयरेंस एंड हार्डनेस, ये दो प्रॉपर्टीज हैं। बाकी की